दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं गुलाब के ऊपर अगर पत्ते खराब हो रहे हैं, इस तरीके से पीले हो रहे हैं, ब्रांचेस और पत्ते दोनों सूख रहे हैं, तो मैं बताऊंगी आपको कुछ ऐसे टिप्स और कुछ घरेलू फर्टिलाइजर्स जिसके इस्तेमाल करने के कुछ ही दिन बाद उसी पौधे में नई ग्रोथ होने लगेगी और कलियां भी बनने लगेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो एक बार फिर से आपका अपने ही गार्डनिंग चैनल गार्डनिंग विद मॉम्स में बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं एक गुलाब का पौधा है। ये एक नया गुलाब का पौधा है जो हमने नर्सरी से कुछ ही दिन पहले इसे परचेज किया और इसे फिर इस गमले में रिपॉट कर दिया। कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ कि इसके पत्ते जो है कुछ पीले हो रहे हैं। कुछ दिन तक बिल्कुल सब ठीक रहा, उसके बाद ये पत्ते पीले करना स्टार्ट कर देता है। ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे का कारण जो मैंने समझा वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जब भी हम कोई नया पौधा लगाते हैं या फिर कोई पुराना ही पौधा होता है, हम क्या करते हैं, नए पौधे के केस में उसको पानी थोड़ा ज़्यादा देते हैं ताकि उसकी मिट्टी का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहे। सनलाइट कम देते हैं, शेडी एरिया में रखते हैं, जिससे उसकी मिट्टी जो है पूरी तरीके से सूख नहीं पाती है। उसके बाद दोबारा फिर हम पानी उसमें डाल देते हैं। नए पौधे लगाने के बाद हम चाहते हैं कि उसमें जल्द से जल्द हमें फूल मिलने लगे, तो फर्टिलाइज़र वगैरह भी कुछ ज़्यादा जल्दी डाल देते हैं कम समय के गैप पर। ये दो मुख्य कारण हुए पत्ते पीले होने का नए पौधे के ऊपर। सबसे पहले जो पीले हुए पत्ते या ब्राउन है उन्हें कट करके हटा लेना है। और अगर पुराना पौधा है उसमें क्या कारण है पत्ते अचानक से पीले होने का, न्यूट्रिशंस की कमी। अगर आप बहुत दिनों से उसे फर्टिलाइज़र नहीं दिए हैं तो भी एक कारण हो सकता है। जल्दी अगर आपने फर्टिलाइज़र दे दिया है तो ये भी एक कारण हो सकता है। जितने भी खराब पत्ते वगैरह हैं उनको हटा लेना है और दोनों कारणों को आपको सुधारने की ज़रूरत है, तभी आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। नहीं तो पौधा जो है प्रूनिंग के बाद भी जितने पत्ते बचे हुए हैं उतने पत्ते फिर खराब होना स्टार्ट कर देंगे। तो आप ध्यान देंगे कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं, उसी के हिसाब से फिर आप अपनी गलती को सुधारेंगे। पौधे को ज़्यादा सनलाइट दीजिए, पानी कम स्टार्ट कर दीजिए देना, और फर्टिलाइज़र अगर जल्दी दे रहे हैं तो कुछ दिन रुक जाएं। बहुत दिनों से नहीं दिया है तो फिर दीजिए। कौन सा फर्टिलाइज़र देना है तो मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही डालती हूँ और वही सजेस्ट भी करती हूँ, और काफ़ी इजी और सिंपल प्रोसेस में आपको बताती भी हूँ कि कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे घर पर ही बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र डालने से पहले आपको मिट्टी की गुड़ाई कर लेनी है और मिट्टी को अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है। आप यहाँ देखेंगे कि हमने कुछ फर्टिलाइज़र बना लिए हैं मॉइस्ट मिट्टी में डालने के लिए। मॉइस्ट मिट्टी में अगर आप कोई फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं तो मिट्टी में फिर पानी आपको नहीं डालना है। बिल्कुल मिट्टी ड्राई है तो फर्टिलाइज़र डालने के बाद पानी ज़रूर डालिएगा। आप अपने मिट्टी के हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन इतना तय है कि ये वाला फर्टिलाइज़र डालने के बाद आपके पौधे के पत्ते पीले होने बंद हो जाएंगे और इस तरीके से उसमें नई ग्रोथ होने लगेगी और फूल भी खिलने लगेंगे। तो ये वाला फर्टिलाइज़र आप बनाएंगे बिल्कुल घर पर, घर की चीज़ों से, बहुत ही आसानी से, फ्री में। तो जानने के लिए वीडियो को ज़रूर देखिए आगे तक बिना स्किप किए हुए। कुछ ही समय में आप देखिए कि इसमें किस तरीके से नए पत्ते आने लगे हैं। हाँ, पत्तियों का कलर अभी पूरी तरीके से ग्रीन नहीं हुआ है। आने वाले कुछ समय में 10 से 12 दिन में ये पत्ते 100% पूरी तरीके से ग्रीन हो जाएंगे। पत्ते बहुत ज़्यादा पीले थे, उसमें कुछ सुधार हुआ है। आने वाले कुछ समय में समय के साथ साथ इसमें और भी सुधार होंगे, ऐसा मैं 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ। तो आप भी ये वाला फर्टिलाइज़र ज़रूर अपनाइए। और जो मैंने टिप्स आपको बताएं कि पानी कम, धूप ज़्यादा, फर्टिलाइज़र है तो कम दीजिए, कम दे रहे हैं तो फिर दीजिए, इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे और जितने भी खराब हुए पत्ते वगैरह हैं उनको आप कट करके ज़रूर हटा लें। अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्टिलाइज़र को बनाना कैसे है। फर्टिलाइज़र बनाने का काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले एक आप बॉल ले लें, उस बॉल में आपको कुछ चीज़ें डालनी है। 5 चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, जिसमें से सबसे पहली जो चीज़ है वो अंडे के छिलके हैं क्रश किए हुए। मैं काफ़ी सारे अंडे के छिलके को धूप में सुखा करके मिक्सर ग्राइंडर में क्रश करके एक एयर टाइट कंटेनर में रख लेती हूँ, और जब ज़रूरत पड़े, जैसे देखती हूँ कि कोई पौधा मुरझा रहा है, डल लग रहा है, पत्ते पीले या ब्राउन हो रहे हैं, फिर उसमें इस्तेमाल करती हूँ। काफ़ी अच्छा रेमेडी मैं आपको बता रही हूँ, इसको ज़रूर आप इस्तेमाल करके देखिएगा। दूसरी जो इंग्रेडिएंट है वो है केले के छिलके का पाउडर।
सेम प्रोसेस से केले के छिलके को भी मैं धूप में सुखा करके मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके डब्बे में रख लेती हूँ। 1 चम्मच आपको लेना है केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके के पाउडर में पोटेशियम बहुत अधिक होता है। आपने देखा कैसे एक सूखता हुआ प्लांट में कली भी बनने लगी। तीसरी चीज़ आपको लेनी है नीम खली। ये पौधे को किसी भी तरीके की बीमारी से बचाता है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक होती है। पौधे में ग्रीनरी कम है, जैसे अभी हमारे पत्ते पीले हो रहे थे, उसमें ये काफ़ी अच्छे से काम करता है पत्तों को हरा करने के लिए। साथ ही जड़ों में अगर कोई प्रॉब्लम है, बीमारी है, फंगस है मिट्टी के अंदर, उसको भी ये रिपेयर करता है। तो नीम खली आप 1 चम्मच ज़रूर लीजिए। चौथी जो चीज़ है वो है प्याज के छिलके। इस तरीके से हमने हल्के क्रश किए हैं। तो प्याज के छिलके को भी आपको थोड़ा सा सुखा लीजिए, या फिर प्याज के परत जो ऊपर होते हैं उनको ही बस इस्तेमाल कीजिए और मिक्सर में एक बार चला दीजिए। इस तरीके से बन जाएंगे। इसका भी इस्तेमाल आपको 1 चम्मच ही करना है। इसमें सल्फ़र की मात्रा बहुत अधिक होती है, तो सल्फ़र के लिए हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे बहुत सारे लाभ होते हैं पौधे में, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। 5वीं चीज़ जो है आपको लेनी है चाय की पत्ती। इसमें भी नाइट्रोजन होता है, तो ये भी पौधे को ग्रोथ के लिए और ग्रीनरी के लिए काफ़ी हेल्प करता है। तो नाइट्रोजन की मात्रा अभी हमें पौधे में ज़्यादा देनी है, क्योंकि पत्ते पीले हो रहे थे और उसमें ग्रोथ भी हमें चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी ग्रोथ होगी उतने ही अच्छे से पौधे में फूल खिलेंगे। अंडे के छिलके हमें लेने हैं, क्योंकि हमें अभी ब्रांचेस थिक करने हैं। कैल्शियम की मात्रा इसमें काफ़ी अधिक होती है। तो आप देख रहे हैं कि ये नया पौधा है, पतले पतले ब्रांचेस हैं, इन्हें हमें थिक करना है ताकि मल्टीपल ब्रांचेस प्रूनिंग के बाद डेवलप हों। तो इसीलिए हमने केले के छिलके लिए हैं। अब हमें चाहिए इसमें फूलों की मात्रा अधिक होनी चाहिए, तो इसीलिए हमने लिए हैं केले के छिलके। तो सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेना है। आप समझ गए कि कौन सा इंग्रेडिएंट किस तरीके से काम करता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 10 से 12 इंच का गमला है, इसमें हम 3 से 4 चम्मच ये वाला फर्टिलाइज़र डालेंगे। तो इस हिसाब से आप इस फर्टिलाइज़र को गमले के साइज के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा रेशियो अधिक या कम हो जाता है तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने का यही सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि आप डालने के बाद टेंशन फ्री रहें कि इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, पौधे को फ़ायदा ही होता है। तो अच्छे से डालने के बाद मिट्टी की गुड़ाई कर लीजिए। मिट्टी में अच्छे तरीके से फर्टिलाइज़र को मिला लेना है। मिट्टी मॉइस्ट है, अभी हम पानी नहीं डालेंगे, अगले दिन हम पानी डालेंगे। अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपको पता होगा कि वीडियो में आता है एक सवाल, छोटा सा वीडियो से ही रिलेटेड, तो उसका जवाब आपको देना है कमेंट सेक्शन में। अगर आपके जवाब सही हुए तो आपके नाम हाईलाइट हो जाएंगे अगली वीडियो में, जो आएगी परसों ठीक शाम 5:30 बजे। फिलहाल जिन्होंने सही जवाब दिया है उनके नाम चलिए देख लेते हैं। तो सही जवाब दिया है मंजू जी मेरठ से। तो ये जो फर्टिलाइज़र हमने डाला था उसके मात्र 15 से 20 दिन के बाद ही आपको इस तरीके से रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है इससे भी कम समय में रिजल्ट मिल जाए। फर्टिलाइज़र तो हम डालेंगे ही, साथ में पानी और धूप का भी खास ख्याल रखना है। अभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करेंगे और धूप की कमी नहीं होने देंगे। तो ये हमारा जो पौधा है अब चल पड़ा है, इसमें अब कलियां बननी स्टार्ट हो गई है। पत्ते पीले जहां हो रहे थे उसके हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अब ग्रीन भी हो गए हैं। आने वाले समय में 100% ग्रीन हो जाएंगे। यही वाला फर्टिलाइज़र आपको फिर 15 से 20 दिन के बाद दोबारा से देना है, ताकि पत्ते में ग्रीनरी और ज़्यादा आ जाए, कलियां और ग्रोथ जो है और ज़्यादा बढ़ जाए। तो दोस्तों आज की वीडियो का मेरा सवाल है कि ये मेरा नया पौधा था या फिर पुराना। जवाब मेरे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जवाब के साथ अपना नाम, अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। साथ ही प्लांट्स रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगी है, थोड़ी भी अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने प्लांट लवर फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपसे परसों फिर किसी नई वीडियो के साथ ठीक शाम 5:30 बजे। Thanks for watching. Happy gardening.